एक तरफ आईपीएल के भरे हुए मैदान, दूसरी तरफ पीएसएल के खाली उजड़े हुए मैदान। एक तरफ पीसीबी की बेहिसी, दूसरी तरफ अवाम का जीरो इंटरेस्ट। अली तरीन मुल्तान सुल्तान को बेचना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई खरीदार है जो उसे खरीदेगा? पीएसएल में टीम ओनर्स को इतना नुकसान हो रहा है कि वो फैन बेस क्रिएट करने पे जीरो पैसा खर्च करना चाहते हैं और वो अपने मौक़िफ़ में बिल्कुल ठीक है। पीसीबी को एक प्राइवेट कंपनी की तरह उनका चेयरमैन चला रहा है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के साथ ये ठीक किया जा रहा है? हमें पैसा दो, हम अंडर 19, अंडर 14 और ऐसे कई क्लब खड़े कर देंगे जो पाकिस्तान की हर गली से क्रिकेटर्स पैदा करके देंगे आपको। श्रीलंका प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग इस वक्त पीएसएल से ऊपर जा चुके हैं। आईपीएल तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, हमारा उससे कोई मुकाबला ही नहीं। ये स्क्रीन आप देखें, एक तरफ इंडिया का आईपीएल आपको नजर आएगा जहां हजारों लाखों लोग खड़े हैं। ये स्क्रीन की दूसरी तरफ देखें जहां खाली कुर्सियां और कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ये पाकिस्तान का पीएसएल है। अब आप देख लें, एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया और पीएसएल खड़ा होकर अपनी कामयाबी बतालियां बजा रहा है, दूसरी तरफ अवाम का जीरो इंटरेस्ट और खाली कुर्सियां पीसीबी और मीडिया का मुंह चढ़ा के बता रहे हैं पीएसएल बाय बाय। पीएसएल को शुरू करने के टोटल 3 मकसद थे। मकसद नंबर 1 ये था कि पीसीबी ब्रॉडकास्टर्स जो टीवी पे ये दिखाएंगे, और तीसरा जो फ्रेंचाइज ओनर है ये लाखों करोड़ों रुपया कमा सके। दूसरा मकसद इसका ये था जी हमारे लोकल प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स साथ खेलेंगे तो जिनका रॉ टैलेंट है वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होगा और पाकिस्तान को वो दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तीसरा मकसद ये था जी श्रीलंकन टीम पे जब हमला हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद इंटरनेशनल टीम्स जहाँ आने का नाम नहीं ले रही थी, तो मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता उन प्लेयर्स को मना के पीएसएल के जरिए पाकिस्तान में लाया जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान के अंदर रिवाइव किया जाए। पहला मकसद तो बड़ा ज़बरदस्त पूरा हुआ इनका। इंटरनेशनल प्लेयर्स जहाज भर भर के पाकिस्तान आना शुरू हुए और इस पीएसएल की वजह से ही इंटरनेशनल क्रिकेट के पाकिस्तान के अंदर दरवाजे खुले। पीसीबी को इस चीज़ में ज़बरदस्त कामयाबी मिली। आप देख लें, वार्नर से लेके गेल तक सब पाकिस्तान में पीएसएल खेलने आए हैं। लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ मकसद था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स से पाकिस्तान में जो रॉ टैलेंट है इनके साथ खेल के वो थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख लें, कोई भी बड़ा नाम हम पीएसएल से आज तक नहीं निकाल पाए। आप कहेंगे शाहीन और रऊफ, आप उनकी कैलकुलेशंस निकाल के देख लें, उनके स्टैट्स निकाल के देख लें, जितने मैच उन्होंने हमें जिताए नहीं है उससे ज्यादा बेइज्जत होकर उन्होंने मैच हमें हरवाए हैं। पीएसएल शुरू करने का दूसरा मकसद भी पूरा हो गया। पीसीबी ने पीएसएल से अरबों डॉलर कमाना शुरू कर दिए हर सीजन में। ब्रॉडकास्टर्स ने भी लाखों डॉलर हर सीजन में कमाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पे पीसीबी से वो गलती होगी जिसने पीएसएल का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर थे फ्रेंचाइज ओनर, जिनका असल में पैसा इन्वेस्ट हो रहा था, जिन्होंने असल में इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आना था, उनकी टेक केयर करनी थी और पीएसएल को एक बड़ा ब्रांड बनाना था। ऐसा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बनाया गया जिससे ब्रॉडकास्टर्स को तो पैसा गया, जिससे टीम प्लेयर्स को भी पैसा गया, जिससे पीसीबी ने भी अरबों रुपया बनाया। लेकिन एक बंदा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, फ्रेंचाइज ओनर, उन्होंने हर सीजन में हर साल अपना नुकसान करना शुरू कर दिया क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में सबको पैसा जा रहा था, नहीं जा रहा था अच्छी तरह पैसा तो फ्रेंचाइज ओनर्स को नहीं जा रहा था। पीसीबी यहाँ पे लालच कर गया और ये बात समझ ही नहीं पाया कि लॉन्गर रन में अगर पीएसएल को कामयाब करना है तो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका पैसा लग रहा है, जिनकी वजह से ये फ्रेंचाइज चल रही है, उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्यों रखा है पीसीबी की तरफ से जिसके फ्रेंचाइज ओनर्स पैसा नहीं कमा रहे, नुकसान उठा रहे हैं और हर साल सीजन आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं? सर उसका सिंपल फार्मूला है। पीसीबी ने ये फार्मूला अपने आप को देख के बनाया कि हमें क्या बचेगा और ब्रॉडकास्टर्स जो इतने ताकतवर हैं उनको क्या बचेगा। फ्रेंचाइज ओनर्स को वो कहते हैं कि आप अपने जो ब्रांड्स हैं, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, आप उनसे पैसा लें। सर पाकिस्तान में इतनी बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो क्रिकेट के ऊपर इतना पैसा लगाएं और हर सीजन में लोगों का जो कम होता हुआ इंटरेस्ट है, खाली कुर्सियां देख के ब्रांड्स वहां पे पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे। लेकिन ये सारा जो बुरा सफर है, जो डिक्लाइन का सफर है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ है, उसका नाम है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। आप देख लें, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले प्लेयर्स परचेज करने होते हैं, उनकी किट्स परचेज करनी होती हैं, उनको बाहर के मुल्कों से मनाना होता है कि आप हमारे मुल्क में खेलने आए। उसके बाद उसका भी ट्रैवल कॉस्ट आपको पड़ती है। पाकिस्तान
पाकिस्तान में जब आते हैं 5 स्टार होटल्स में उनका स्टे कराया जाता है 2-2 3-3 महीने के लिए। उसके बाद उनका जो खाना है, उनकी जो ट्रैवलिंग है, उनके बैग्स, उनकी किट्स, उनका मेडिकल, उनकी इंश्योरेंस, दुनिया की हर चीज़ शामिल करके एक एक प्लेयर करोड़ों रुपए में जाके टीम्स को पड़ता है। जब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की बात आती है, ब्रॉडकास्टर सारा पैसा ले जाते हैं, पीसीबी सारा पैसा ले जाता है और टीम ओनर्स को छोड़ दिया जाता है एक छोटे से हिस्से पे और दूसरा कि अपने ब्रांड से इकट्ठा करें। आप मुझे गिन के बता दें, पाकिस्तान में चंद एक कंपनीज हैं और 6 टीमें हैं, वो कहाँ से इतने ब्रांड्स लेके आए, इतने बड़े ब्रांड्स कितना करोड़ों रुपया दें और ये लोग प्रॉफिट कमा सकें। सर ये पॉसिबल नहीं है जब तक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को ठीक नहीं किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन कह रहे थे जी कि हम मुल्तान सुल्तान के साथ हो सकता है एज अ ओनर ये हमारा आखिरी सीजन हो, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, ये सस्टेनेबल मॉडल ही नहीं है हमारे लिए, हम इसको छोड़ देंगे। कुछ और बायर्स ने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया, लेकिन आपको याद रखना है कि मुल्तान सुल्तान पहले भी एक दफ़ा बिक चुकी है इसी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की वजह से। अली तरीन साहब ने खरीदी थी, इनको लगता था कि हम बड़े बिजनेसमैन हैं, हम इसको प्रॉफिट में चेंज कर देंगे, लेकिन इनसे भी प्रॉफिट में ये कंपनी चेंज नहीं हुई। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी लोग इससे कितना नुकसान उठा रहे हैं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लाहौर कलंदर वाले पहले ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, लाहौर और कई शहरों में अपने कैंप्स लगाते थे जहाँ लोकल प्लेयर्स को पैदा करते थे, फिर इन प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए भेजते थे। लेकिन उन्हें भी इतना नुकसान हुआ है कि उन्होंने अपना ये वाला मॉडल बंद कर दिया। अब सिर्फ सीजन के वक्त प्लेयर्स खरीदते हैं, मैच कराते हैं और बात खत्म। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जब फ्रेंचाइज ओनर्स को नुकसान होता है, आप देख लें किसी भी ग्राउंड के अंदर आपको किसी भी टीम का कोई फैन नजर ही नहीं आएगा, बहुत इक्का दुक्का कोई फैन नजर आएंगे, शहरों में वो हल्ला गुल्ला नजर नहीं आएगा। इसके बरअक्स आप आईपीएल को देख लें, जिस शहर में भी जिस टीम को खेलने जाती है वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग शर्टें पहन के, फैन बेस उनका है, उनके पेजेस फेसबुक पे बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में पीएसएल की टीमों को लेके आप देख लें, जीरो फैन बेस है, क्योंकि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं फैन बेस क्रिएट करने के लिए जीरो पैसा खर्च कर रहे हैं। सारी जो बड़ी फ्रेंचाइजीज होती हैं वो अपने फैन बेस क्रिएट करने के लिए इवेंट्स रखते हैं, जिस तरह कि लाहौर कलंदर रखता था और लाहौर कलंदर ने एक बहुत बड़ी फैन बेस शुरू में अपनी क्रिएट भी कर ली थी। लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की लॉस की वजह से कोई भी टीम अब जीरो एक्टिविटीज़ पर चली गई है। उसका नुकसान देख ले, इस सीजन में आपको किसी ग्राउंड में किसी मैच के अंदर किसी टीम को कोई सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। सिर्फ लोग लोकली कोई मैच देखने चले जाते हैं, वो भी खाली ग्राउंड, जीरो इंटरेस्ट के साथ। दूसरा सर, पीसीबी को अब सोचना होगा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को ठीक करने के लिए, दूसरा ये सोचना होगा कि खाली ग्राउंड के साथ हम मैचेस क्यों करा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट कैसे हम पीएसएल में वापस लेके आ सकते हैं। तीसरा सर, उनको ये भी सोचना होगा कि 6 टीमों से आगे हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे और जो पुराने ओनर थे वो क्यों टीमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पीसीबी को सोचना होगा कि पीएसएल क्यों सुकड़ती जा रही है। आप देख लें, शुरू में हमारा मुकाबला आईपीएल के साथ किया जाता था, लेकिन अब बंगला और श्रीलंका की जो प्रीमियर लीग्स हैं उनके साथ भी हमारा मुकाबला कोई नहीं है। उनके ग्राउंड्स कम से कम फुल होते हैं, हमारे ग्राउंड्स बिल्कुल खाली पड़े होते हैं। आपको सोचना होगा क्यों कोई प्लेयर जो है अपनी पीक पे होता है, पाकिस्तान में पीएसएल खेलने नहीं आता, लेकिन वो इंडिया में आईपीएल खेलने चला जाता है, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने चला जाता है। हमारे पास वो रिटायरमेंट के बाद ही क्यों आता है। डेविड वार्नर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। पीसीबी को और पाकिस्तान को ये भी सोचना होगा कि क्या हमने बोर्ड को ऐसे ही चलाना जैसे हमारे चेयरमैन साहब चला रहे हैं। हमारा चेयरमैन इसको एज अ प्राइवेट कंपनी के तौर पर चला रहा है, उनको बताया जाता है कि ये करना है तो ये कर दो, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, उसके क्या नुकसानात होंगे, कोई भी नहीं सोचता। सर, पीसीबी को एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है, जो एक स्पोर्ट्समैन भी हो, स्टेट्समैन भी हो, मुल्क और कौम का सोचे, फ्यूचर क्रिकेट का सोचे। वो ही पीएसएल को एक ब्रांड बना सकता है, वरना पीएसएल जितना बड़ा ब्रांड हमने बनाया था सर, हर गुजरते दिन के साथ पीएसएल को हम टांगों से पकड़ के ज़मीन के अंदर दफन करते जा रहे हैं। काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी फॉलो कर दें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।